असली बैरागी कौन? ऋषि याज्ञवल्क्य ने एक यज्ञ के आयोजन का मन बनाया। उन्होंने विचार विमर्श के लिए बैरागी ऋषियों को बुलाया। विचार में बैरागी ऋषियों ने कहा कि इस यज्ञ में केवल बैरागी ऋषि ही भाग ले सकते हैं। इस पर याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, मैं यज्ञ में राजा जनक को भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। लेकिन ऋषियों ने इसका विरोध किया और कहा कि वे राजा हैं, वे बैरागी कैसे हो सकते हैं। फिर भी याज्ञवल्क्य ने राजा जनक को भी यज्ञ में आमंत्रित किया। यज्ञ शुरू हो गया। राजा जनक यज्ञ में भाग लेने लगे और उधर ऋषि भी अपना जो जगह था वहां बैठ गए। ऋषि ने असली बैरागी होने का घमंड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति को राजा जनक के पास भेजा और कहा कि जाकर राजा जनक को जोर से बोलकर कहना कि आपके राजमहल में भीषण आग लग गई है। अग्नि बहुत तेजी से जल रही है। यह सुनकर राजा जनक ने कहा कि जलने दो, जिसको बुझाना होगा बुझाएगा। इसके थोड़ी देर के बाद फिर एक आदमी आया और उसने राजा जनक से कहा, राजमहल ठीक हो गया है, आग बुझ गई है। राजा जनक अपना काम करते रहे। अब ऋषियों के यहाँ ऋषि ने याज्ञवल्क्य ने एक व्यक्ति को भेजा। उस व्यक्ति ने ऋषियों से आकर कहा कि आप लोगों के आश्रम में भीषण आग लग गई है, चारों तरफ आग फैल गया है और बुझाने पर बुझ नहीं रहा है। यह सुनते ही सारे ऋषि यज्ञ से उठ करके यानी यज्ञ छोड़ करके अपने अपने आश्रम की ओर दौड़ने लगे। कुछ दूरी पर गए थे तो दूसरा आदमी उन्हें मिला और कहा कि आग बुझ गई है। फिर वे लोग यज्ञ में आकर सम्मिलित हो गए। इस पर ऋषि ने उनसे कहा, आप लोग बताइए कि असली बैरागी कौन है, आप हैं कि राजा जनक हैं। ऋषियों ने जो अपने को बैरागी समझने का अहम पाल मन में रखे थे, उन्होंने सिर झुकाकर कहा, राजा जनक। तो इस तरह असली बैरागी राजा जनक हुए। यहाँ बैरागी का मतलब यह है कि ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से सब कुछ समर्पित कर देना। जो ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है वही असली बैरागी है और ईश्वर उसकी देखभाल करते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो मुझे सब कुछ समर्पित कर देता है उसकी देखभाल मैं करता हूँ। इस प्रकार असली बैरागी वह है
जो ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और उनके आदेश के अनुसार अपना कार्य करता है। इतना ही। इस संबंध में अपना आप कमेंट अवश्य दें तथा इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका शत्रुघ्न तिवारी।